हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, द साउंड ऑफ द म्यूजिक, दिस इज द नेम ऑफ द लेसन दैट आई वाज टीचिंग यू। देखिए बच्चों, आप प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 15 और इस पर आप देखेंगे क्या ये वाला जो चैप्टर है बच्चों, इसको आपने कहाँ तक पढ़ दिया था? देखो यहां तक पढ़ दिया था आपने। आज बच्चों पेज नंबर 18 पर जो लास्ट पैराग्राफ है, कौन सा? 6th, ये मैं स्टार्ट करने वाला हूं। इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। देखिए बच्चों, इट इज इंट्रीग्यूइंग, ये शब्द देख, इट इज इंट्रीग्यूइंग का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। दैट व्हेन यू सी, व्हेन यू वॉच एवलिन ग्लेनी फंक्शन एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, इसका मतलब समझ गए? बिना सुने हुए। भगवान ने उसको क्या नहीं दी है? सुनने की ताकत नहीं दी है ना। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद शी इज एबल टू फंक्शन एफर्टलेसली, उसके बावजूद बच्चों को क्या कर सकती है? एफर्टलेसली का मतलब क्या होता है जरा देखना। एफर्टलेसली हिंदी में आप कह सकते हैं इसको बच्चों अनायास। क्या कह सकते हैं? अनायास का मतलब जानते हो? एक तो अनायास होता है बच्चों, एक इसका उल्टा होता है सायास। तो जो मूल शब्द है बच्चों वो क्या आपने पकड़ लिया होगा? से प्लस आयास, यानी एक शब्द होता है आयास। अब आप कहोगे साहब ये आयास क्या होता है? बच्चों ये प्रयास होता है ना, इसी को आयास बोलते हैं। तो इट इज इंट्रीग्यूइंग अर्थात ये बहुत ही, इट इज सरप्राइजिंग। ध्यान दो बच्चों, इट इज इंट्रीग्यूइंग यानी समझ गए? इट इज मच सरप्राइजिंग। ये बच्चों इट इज मच सरप्राइजिंग यानी ये क्या है बच्चों? ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। इट इज इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। टू वॉच एवलिन ग्लेनी यानी एवलिन ग्लेनी को देखना, फंक्शन, ठीक है बच्चों, फंक्शन सो एफर्टलेसली का मतलब होता है इतना अनायास काम करते हुए, यानी एवलिन ग्लेनी को इतना अनायास काम करते हुए देखना, इतना अनायास काम करते हुए देखना। विदाउट हियरिंग का मतलब होता है बिना सुने, या सुनने की शक्ति के बिना, श्रवण शक्ति के बिना। यानी एवलिन ग्लेनी को श्रवण शक्ति के बिना या बिना सुने, समझ में आ रहा बच्चों? एवलिन ग्लेनी को बिना सुने इतना अनायास काम करते हुए देखना क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा अचंभित करने वाला है। सुनने की शक्ति नहीं है, उसके बावजूद काम कर रही है वह। तो बच्चों है ना, समझ गए? हिंदी में भी एक अलंकार चलता है ऐसा, विभावना अलंकार कहते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो बिना सुनने की शक्ति के, समझ में आ रहा है? बिना सुनने की शक्ति के एवलिन ग्लेनी को इतना अनायास कार्य करते देखना बहुत ज्यादा अचंभित करता है, बहुत ज्यादा अचंभित करने वाली बात है। इन आवर टू आवर डिस्कशन, ध्यान दो बच्चों, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठाओ। ये परीक्षा में आता है बच्चों, टू होवर डिस्कशन। आ गई बात समझ में? अब हमारा बच्चा क्या करता है, मैंने कहा वो सोचता है कि टू तो प्लूरल है, तो यहां ओवर की जगह वो किसका प्रयोग करता है? वो होवर्स का प्रयोग करता है, जो सर्वथा गलत होता है। बात समझ में आ गई है? अब बच्चों प्रश्न ये है कि क्यों ऐसा नहीं आ रहा है? चलो एक बात और है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं 2 घंटे से, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर या 2 आवर्स। यहां तो बच्चों ऐसे ही आए, यहां तो 2 आवर्स ही आएगा, तो यहां तो ऐसा आएगा, फिर यहां क्यों नहीं आएगा? या इसलिए नहीं आएगा बच्चों क्योंकि जब मैं आपको कहता हूं कि सीता सुंदर लड़की है, तो अंग्रेजी में कहता हूं सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब बच्चों अगर मैं ये कहूं कि सीता और राधा सुंदर लड़कियां हैं, तब मैं क्या बोलूंगा? सीता एंड राधा आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, ऐसे मैंने किस में जोड़ा? ऐसे मैंने गर्ल्स में जोड़ा, लेकिन ब्यूटीफुल में तो नहीं जोड़ा ना। तो बच्चों ये नाउन है, अगर प्लूरल बनाना तो ऐसे इधर जोड़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो बच्चों आ रहा है ये नाउन तो है, लेकिन नाउन के पहले नाउन आकर के उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए किसका फंक्शन कर रहा है बच्चों? ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। बात समझ में आ गई है? नहीं आई है तो यूं समझ लो ये नाउन है बच्चों, और इसके ठीक पहले अगर एक नाउन फिर आ रहा है और ये नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव माना जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एन एडजेक्टिव डज नॉट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म। और बच्चों ये बात सदैव स्मरणीय है, अर्थात इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए क्या? कि विशेषण का कभी बहुवचन नहीं बनता है, नाइदर इन हिंदी नॉर इन इंग्लिश। हिंदी में नहीं बनता है,
सुंदरों, होशियारों, ऐसा थोड़ी बनता है। और आप कहोगे सर कई बार बनता है। अरे बच्चों, कई बार जब बनता है, जरा ध्यान दो, ये एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल नहीं बनता। और अगर बन रहा है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? वह कॉमन नाउन मानी जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है कि वीरों का कैसा हो बसंत। अब वीर पुरुष, कायर पुरुष, तो जो वीर तो एडजेक्टिव है, मैं भी मानता हूं, और वीर का बहुवचन नहीं बनना चाहिए, लेकिन कवित्री ने बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? उसने बच्चों उस विशेषण को, उस गुणवाचक विशेषण को उसने जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया है। आ गई है समझ में? तो ऐसे नहीं बनता है, एडजेक्टिव का कभी बहुवचन नहीं बनता है, लेकिन अगर उसका जबरदस्ती बना दिया तो इसका मतलब कॉमन नाउन बन गया। जैसे उदाहरण दिया आपको, वीरों का कैसा हो बसंत, यानी जो वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए। जैसे कायर है, कायर का आपने कायरों कर दिया। विद्वानों की सर्वत्र पूजा की जाती है। अब आप जानते हो विद्वान व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति विद्वान है तो विद्वान तो विशेषण हो गया, फिर आपने विद्वान का विद्वान बना दिया, तो विद्वानों की सर्वत्र पूजा की जाती है। तो यहां पर बच्चों जो विद्वान वो किस में चेंज हो गया है? वह कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा में बदल गया है। ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, तो जरा ध्यान दें आप। बड़े ध्यान दो बच्चों। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच विलेन फंक्शंस एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, अर्थात बिना सुने या सुनने की क्षमता के बिना भी एवलिन को इतना अनायास कार्य करते हुए देखना बेहद अचंभित करने वाला होता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटों के विचार विमर्श में, she did not miss even a single word, अर्थात यहां तक कि उसने एक भी शब्द को अनसुना नहीं किया। she did not miss even a single word, या she never missed a word, एक भी शब्द जो है बच्चों उसने क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा। नहीं जो है उसने अनसुना एक शब्द को भी नहीं किया। अब ध्यान दो बच्चों, 2 शब्द हैं, एक होता है निग्लेक्ट, एक होता है मिस। ये जो निग्लेक्ट होता है बच्चों, ये किसी चीज को देख करके भी अनदेखा करना होता है, और ये जो मिस्ड है ना, मिस, इसको मिस भी बोल सकते हो, सेकंड फॉर्म मिस्ड हो जाएगी। तो यहां बच्चों किसी बात को सुन करके भी अनसुना करना, और इसको देख करके भी अनदेखा करना। तो शी डिड नॉट मिस इवन ए सिंगल वर्ड ड्यूरिंग आवर 2 आवर डिस्कशन, माने उससे हमारी 2 घंटे तक बातचीत हुई, 2 घंटे तक हमारा उससे विचार विमर्श हुआ, लेकिन उस दौरान बच्चों उस लड़की ने हमारी एक भी बात को अनसुना नहीं किया। यानी एक एक बात को उसे ध्यान सुन रही थी, वो एक एक बात को उसे ध्यान सुन रही थी। आगे जरा देखेंगे आप फिर क्या कर रही थी। और बच्चों और देखो, नेवर विशड इवन ए वर्ड, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। सिर्फ उसने इतना कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैन, ठीक है, विद, ठीक है, ये है बच्चों बुश यानी झाड़ी होता है, बुश, और ये वाई लगा दिया आपने बियर्ड तो जानते हो, नहीं जानते हो तब जान लो। बियर्ड एक होता है माउस्टेज, तो माउस्टेज जानते हो, चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखिए कभी, वो मूछ के ताव लगा करके रहता है, तो उसको बच्चों माउस्टेज कहते हैं। माउस्टेज में तो मूछ होती है, मूछ, और एक बियर्ड बनी दाढ़ी होती है। तो बुशी बियर्ड का मतलब बड़ी बड़ी झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोग जो है मुझे थोड़ा परेशान करते हैं। लड़की कहती है कि मैन देखो बच्चों कौन सा है, EN आ रहा है, इसका मतलब बहुवचन है, मैन विद बुशी बियर्ड ट्रबल मी ए लिटिल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की जो झाड़ीदार दाढ़ीदार, मेरा मतलब झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोग जो होते हैं वो मुझे थोड़ा परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों वो सुन नहीं सकती है, तो क्या करती है, उसका चेहरा देखती है, उसकी आंखों को पढ़ती है ना, उसकी भाव मुद्राओं को देखती है। दाढ़ी की वजह से क्या उसका चेहरा थोड़ा छिप जाता है ना, तो उस लड़की को क्या करना पड़ता है, लड़की को थोड़ी परेशानी आती है, उसकी हाव भाव, उसकी भाव भंगी मऊ, उसकी मुख मुद्राओं को पढ़ने में उस लड़की को कुछ दिक्कत पेश आती है। तो वो कहती है कि मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ए लिटिल ट्रबल। ए लिटिल इसमें नहीं है, मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। तो इसमें बच्चों ये बताया गया है कि जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं, झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोग, वो मुझे थोड़ा परेशान करते हैं, या उनसे मुझे थोड़ी दिक्कत पेश आती है। शी लॉफ्ड, अर्थात उसने हंसकर कहा भी इसी में आ गया। शी लॉफ्ड का मतलब उसने हंसकर कहा, क्योंकि कह रही है वो, इसलिए मुझे कहा भी जोड़ना पड़ा। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग, इट इज नॉट सफिशिएंट ओनली टू वॉच द लिप्स, सिर्फ होठों को देखना ही काफी नहीं होता है। वो लड़की कहती है कि जब मुझे किसी व्यक्ति से के साथ संगीत में वादन करना होता है, तो वो क्या गा रहा है, तो सिर्फ उसके होठों को देखना काफी नहीं होता। इट इज नॉट सफिशिएंट ओनली टू वॉच द लिप्स,
टू वॉच समबडीज लिप्स, किसी के लिप्स, किसी के होठों को देखना मात्र काफी नहीं होता, इट इज द होल फेस, बट इट इज रिक्वायर टू सी द होल फेस ऑफ द पर्सन, बल्कि उस व्यक्ति का जो पूरा चेहरा है उस चेहरे को देखना पड़ता है, स्पेशली द आईज, खास तौर पे आंखें, क्योंकि बच्चों ये आंखें जो है बिल्कुल खामोश होती है परंतु ये बहुत बोलती है, तो इसकी जबान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए बिहारी अपने एक दोहे में कहता नहीं है क्या कि भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात, यानी पूरी दुनिया के अंदर एक नायक और नायिका है, कृष्ण एक राधिका है, राधा रानी है, और दोनों भरे भवन में पूरी दुनिया के अंदर आंखों आंखों से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों ये बताया गया है कि यहाँ इसमें बताया गया है कि इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज, अर्थात केवल उसके होठों को देखना काफी नहीं होता है, बल्कि हमको उसका पूरा चेहरा देखना होता है, खास तौर पे उसकी निगाहों को देखना होता है, उसकी नजरों को देखना होता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह बोलती है त्रुटि रहित। फ्लॉलेसली का मतलब विदाउट कमिटिंग ए मिस्टेक, विदाउट कमिटिंग ए सिंगल मिस्टेक, अर्थात एक छोटी सी त्रुटि किए बगैर वह बोलती है। विद स्कॉटिश लिल्ट, ये बच्चों लिल्ट यानी क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। ये देखो लिल्ट, लिल्ट का मतलब जानते हो, लिल्ट यानी बच्चों लहजा होता है। लहजा जानते हो, जैसे एक मान लो शिखर झुंझुनू साइड का लड़का है तो बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसका बोलने का तरीका कुछ ऐसा है। आप उधर पंजाब वगैरह में जाओगे तो वो जो है न कौन है बोलते हैं, खाना है, खाना है, खाना को तो खाना है, आना को आना है। तो ये जो है बच्चों क्षेत्र के हिसाब से आपका जो उच्चारण है उसका थोड़ा लहजा बदल जाता है। तो स्कॉटिश लिल्ट का मतलब होता है स्कॉटलैंड के लोगों के द्वारा जिस प्रकार का उच्चारण मुखरित होता है, इस प्रकार के उच्चारण के साथ बच्चों वो बोल रही थी। शी वॉज स्पीकिंग फ्लॉलेसली, शी वॉज स्पीकिंग विदाउट कमिटिंग इवन ए सिंगल मिस्टेक, जरा सी भी गलती किए बगैर जो बच्चों वो बोल रही थी। और आगे देखो, शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन इसे ये पता नहीं चलता है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड और हाउ शी सक्सीडेड इन लर्निंग फ्रेंच, परंतु बच्चों इसे पता नहीं चलता है कि फ्रेंच सीखने में कैसे कामयाब हो गई वह है। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, अर्थात जो बुनियादी जापानी है उसके ऊपर कैसे वह अपना कमांड कर पाई, उसके ऊपर कैसे वह अपना अधिकार कर पाई, इस बात के माध्यम से थोड़ा समझना मुश्किल होता है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, जहां तक म्यूजिक की बात है, एज फॉर म्यूजिक यानी एज फॉर एज म्यूजिक इज कंसर्न, जहां तक संगीत की बात है, शी एक्सप्लेन्स, अर्थात वह समझाती है, आगे कहती है, इट पोवर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट एंटर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, अर्थात ये मेरे जिस्म के हर अंग में से होकर के, मेरे शरीर के हर अंग में से होकर के संगीत मेरे शरीर में क्या करता है बच्चों, प्रवेश करता है। जैसे डॉक्टर आपके इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन में दवाई डाल देता है, तो दवाई क्या करती है, आपके शरीर में घुस जाती है और पूरे शरीर में क्या हो जाती है, मिंगल अप हो जाती है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से बच्चों लड़की कहती है कि संगीत मेरे शरीर के हर अंग के जरिए मेरे जिस्म के अंदर पेवस्त होता है, प्रवेश करता है। इट पोवर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट एंटर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, अर्थात बच्चों यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग के माध्यम से मेरे जिस्म में प्रवेश करता है। कौन, संगीत। और क्या करता है, ये टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी त्वचा में, ये मेरी जो त्वचा है इस त्वचा में क्या करता है, झंझनाहट पैदा करता है। ये मेरी त्वचा में बच्चों क्या करता है, झंझनाहट या सनसनाहट पैदा करता है ना। इसको कहते हैं बच्चों ओनोमेटोपिया, अर्थात ये ध्वन्यार्थ व्यंजन अलंकार है, ठीक है। तो इसमें ध्वनि निकल रही है, ध्वनि के माध्यम से अर्थ की अभिव्यंजना हो रही है। तो ये टिंगल्स इन द स्किन, अर्थात ये जो मेरी संगीत में क्या, मेरी त्वचा में झंझनाहट पैदा करता है। कौन, संगीत। माई चीक बोन्स, ये जो मेरे गालों की हड्डी है इनमें झंझनाहट पैदा करता है। कौन, संगीत मेरे गालों की हड्डियों में झणकार पैदा करता है। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि जो मेरी जुल्फे हैं या यहाँ तक कि जो मेरे बाल हैं, उन बालों के अंदर भी एक प्रकार की सरसराहट, एक प्रकार की सनसनाहट या एक प्रकार की झंझनाहट पैदा करता है संगीत। व्हेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, वो कहती है कि जब भी वो ज़ाइलोफोन को बजाती है, व्हेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, देखो बच्चों ज़ाइलोफोन के आगे द क्यों आ रहा है, हमेशा याद रखो, द डेफिनेट आर्टिकल द शैल ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द रावण हत्ता, उसी तरीके से द फ्लूट, बांसुरियां यही पुकारे तो फ्लूट है। ल्यूट जो माँ सरस्वती बजाती है, वीणा, ठीक है, वीणा तो तू, और एक सितार होता है, सितार बोले तो बजे सितार। एनीहाउ, तो व्हेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, अर्थात जब भी वह ज़ाइलोफोन को बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड, वह महसूस कर सकती है आवाज को, वह महसूस कर सकती है ध्वनि को, पासिंग अप द स्टिक, यानी छड़ियों में से होकर के ऊपर आते हुए, इनटू हर फिंगर टिप्स, अर्थात उसकी आंखों के, उसके हाथों के, उंगलियों के जो पोर हैं,
यानी बच्चों जब भी वह क्या करती है, जाइलोफोन बजाती है, तो वह महसूस कर सकती है कि आवाज छड़ियों के माध्यम से आती है और आकर के उसकी उंगलियों के पोरों में से होकर के उसके जिस्म में क्या हो जाती है, पेवस्त हो जाती है। इतनी बच्चों संवेदनशील है वह किसके प्रति, इतनी बच्चों वह म्यूजिक के प्रति संवेदनशील है। देखो चित्र में देखो, ये लड़की हाथ में डंडियां लिए हुए है, तो इन डंडियों में घुसता है संगीत, और इन डंडियों के माध्यम से वो जो उसकी वाइब्रेशन या जो उसके स्पंदन होते हैं वो इसकी उंगलियों के पोरों में प्रवेश करते हैं, और तब जाकर के इसको क्या होता है, संगीत की अनुभूति होती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ये क्या करती है बच्चों, ड्रम के आगे लड़ जाती है, मेरा मतलब उसके ऊपर झुक जाती है। ऐसा क्यों करती है, ऐसा करने की एक वजह है बच्चों। देखो बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स का मतलब होता है ढोलों के ऊपर झुक करके या लड़ करके, शी कैन फील द रेजोनेंस है, जैसा करके बच्चों वो क्या करती है, गूंज को महसूस करती है, फ्लोइंग इनटू एंटरिंग हर बॉडी, अर्थात ऐसा करके वह संगीत को अपने शरीर में प्रवेश होते हुए महसूस करती है। वह ड्रम के ऊपर झुक जाती है और ऐसा करके वह संगीत को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस यानी लिख लेना अनुगूंज, गूंज होती है किसी ध्वनि, गूंज उठी शहनाई। तो ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, मान लकड़ी के चूतरे पर जब भी ये चढ़ती है तो बच्चों क्या करती है, शी रिमूव्स हर शूज, अर्थात शी रिमूव्स हर शूज का मतलब बच्चों वह अपने पदवेश, पदवेश जानते हो, अपने जूते, अपने जो पाँव में पहनने वाली चप्पल वगैरह उसको हटा देती है। सो दैट द वाइब्रेशंस में, इसमें बच्चों आज मे नहीं है, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, और सुन लो इसमें मे है लेकिन वो अंडरस्टूड है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस में पास थ्रू हर बियर फीट, ताकि संगीत के स्पंदन, ताकि बच्चों संगीत के जो स्पंदन हैं या संगीत के जो कंपन हैं वो उसके नंगे पाँव में से होकर के घुस जाएं, एंड अपर लेग्स, उसके नंगे पाँव, पाँव का लो पगतलियां, उसके पाँव की जो नंगे पाँव की जो पगतलियां हैं उनमें से होकर के बच्चों संगीत की तरंगें प्रवेश करे, और ऐसा करके धीरे धीरे कहाँ घुस जाए, उसकी पिंडलियों से होते हुए उसकी जो टांगे हैं उन टांगों में क्या हो जाए बच्चों, प्रवेश हो जाए, क्या हो जाए, संगीत उसकी कानों में प्रवेश हो जाए। ऐसा करने के लिए वह क्या करती है बच्चों, वह ढोल के ऊपर झुक जाती है। नॉट सरप्राइजिंगली, इसका मतलब यह हुआ कि बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, तो बच्चों इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। एवलिन क्या करती है, अपने ऑडियंस जो होते हैं, अपने श्रोता होते हैं, उनका मनोरंजन करती है, उनका मनोरंजन करती है, एंटरटेनमेंट करती है। 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज, देखो 1991 में बच्चों शी वाज प्रेजेंटेड विद, शी वाज अवार्डेड विद, उसको नवाजा गया किससे, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का बच्चों जो प्रेस्टिजियस यानी जो प्रतिष्ठित खिताब था किसका, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, यानी वर्ष का एकल वादनकर्ता का, वर्ष का एकल वादनकर्ता का जो अवार्ड था उससे उसको 1991 में नवाजा गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और उसका बच्चों जो मास्टर परक्यूशनिस्ट था, अर्थात जो तबले या ढोल का उसका जो गुरु था उसका नाम क्या था, जेम्स ब्लेड्स। वो कहता है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों भले ही भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु उसने, किसने, रब ने उसे दे दी है क्या, कोई दूसरी चीज बच्चों उसको वापस लौटा दी है जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही खास है। व्हाट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं को वह महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, अर्थात हम में से किसी भी व्यक्ति, हम में से किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक गहराई से वह महसूस करती है। दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन बच्चों, यही वजह, शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही वजह है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती के साथ में क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। हाँ, तो बच्चों देख रहे हैं आपकी नॉट सरप्राइजिंगली का मतलब इस बात में जो है बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स, एवलिन एंटरटेन्स हर ऑडियंसेस,
एवलिन क्या करती है बच्चों, आपके जो श्रोता हैं, लिसनर्स, उनका मनोरंजन करती है। 1991 सन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद उसको 1991 में बच्चों नवाजा गया। किससे नवाजा गया? द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित एकल वादन कर्ता का खिताब जो है वह सन 1991 में उस किताब से उसको नवाजा गया। शेज मास्टर, मास्टर माने गुरु, परक्यूशनिस्ट यानी बच्चों ढोल, मतलब की कहने का मतलब बच्चों जो ढोल गुरु हैं वो ढोल गुरु कहते हैं, ढोल गुरु कहते हैं। और ढोल गुरु का नाम क्या है? जेम्स ब्लेड्स है। ये अंग्रेजों में एक प्रॉब्लम है बच्चों, ये क्या करते हैं, अपने नाम होते हैं ना, अब जैसे ये किड्स है, अब बच्चा समझता है कि साहब 2-4 किड्स होंगे, मेरे बच्चों 2-4 किड्स नहीं, ये अंग्रेज ऐसे ही होते हैं कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है अर्थात किसी व्यक्ति का नाम होता है उसके अंत में एस पता नहीं क्यों लगा देते हैं, और इतना हो सकता है सब हमको कंफ्यूज करने के लिए लगाते होंगे। तो किड्स का मतलब 2-4 किड नहीं है, एक है। इसलिए बच्चों जब इसके आगे इजैम आर लगाने का प्रश्न पैदा हो तो इट्स इज लगाना चाहिए, वाज लगाना चाहिए। किड्स वॉज अ ग्रेट पोएट, किड्स वॉज अ ग्रेट पोएट, ऐसे नहीं किड्स वर ए ग्रेट पोएट। उसी तरीके से ये जेम्स ब्लेड्स है ना, ये क्या कर रहा है, 2-2 जगह देखो ये कंफ्यूज कर रहा है। ये जेम्स सोचा 2-4 जेम्स होंगे, फिर आज ये ब्लेड्स, ये देखो ब्लेड BLADES, ये ब्लेड्स इधर भी एस लगा दिया। तो इन एस को देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी कभी बच्चों ये भी होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, क्या बोला आपने, देखो द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप सोचते हो 4-5 स्टेट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ ग्रेट नेवी, हैज अ बिग नेवी, इस तरीके से आप बोलते हैं। अच्छा बच्चों, तो जो ढोल गुरु हैं जिनका नाम क्या है, जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं कि हो सकता है भगवान ने उससे जो ले ली हो, क्या ले ली हो, या भले ही भगवान ने उससे सुनने की शक्ति वापस ले ली हो, बट लेकिन बच्चों काम उल्टा होगा, बट ही हैज गिवन हर। अब बच्चों यहां पर जो ही आ रहा है ना, ही हैज, इस ही को बच्चों एज को बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गॉड के लिए जब भी ही प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग होता है तो चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, लेकिन बच्चों उसका जो एच है वो कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे गॉड क्रिएटेड मदर्स, भगवान ने माताओं को बनाया। क्यों बनाया? बिकॉज ही कुड नॉट बी एवरीवेयर, क्योंकि वह खुद हर जगह मौजूद नहीं हो सकता था। दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड मदर्स, इसलिए बच्चों उसने क्या किया, माताओं को बनाया। तो बीच में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ही आ रहा है तो उसका एच कैपिटल में होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? इस तरीके की बात है, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं ना। पर आप ध्यान रखिए, जब भी आपको इस तरीके का कोई सेंटेंस फ्रेम करना हो और ईश्वर के लिए आपको ही का प्रयोग करना हो तो उसका एच आपको कैपिटल लिखना चाहिए, चाहे वो बीच में आ रहा हो, चाहे शुरू में आ रहा हो, चाहे आगे आ रहा हो, चाहे पीछे आ रहा हो। क्लियर? बट ही हैज गिवन हिम, लेकिन बच्चों ईश्वर ने उसको क्या दे दिया है? बट ही हैज गिवन हर बैक, बट ही हैज रिटर्न्ड हर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु ईश्वर ने इसके बदले उसको कोई खास चीज जो है बच्चों वो लौटा दी है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, देखो बच्चों व्हाट वी हियर सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है ना, जबकि अगर ये क्वेश्चन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो यूं आता व्हाट डू वी हियर। अब डू नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चों ये क्या माना जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाएगा, असर्टिव सेंटेंस माना जाएगा। व्हाट वी हियर अर्थात जो हम सुनते हैं। शी फील्स को वह महसूस करती है, व्हाट वी हियर शी फील्स, व्हाट वी हियर जो हम सुनते हैं, ठीक है, को वह महसूस करती है। आइए दिया गया है। अब देखो बच्चों, आइए देखो, फार मोर डीपली का मतलब होता है और अधिक गहराई से महसूस करती है, देन एनी ऑफ अस, यानी हम में से किसी भी एक व्यक्ति की तुलना में अधिक गहराई से महसूस करती है। दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन, यही वजह है, शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही वजह है कि वो संगीत को इतना खूबसूरती के साथ में क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट, एवलिन इस बात का इकबाल करती है, एवलिन इस बात को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्क एहोलिक। वो बच्चों इस बात को स्वीकार करती है कि उसे किसका नशा है। देखो बच्चों, वर्क एहोलिक, ये शब्द है ना, ये थोड़ा स्पेशल है, इसको जरा ध्यान दें। वर्क एहोलिक का मतलब होता है बच्चों जिसे काम का नशा हो, ठीक है, किसी को किसी का नशा है, किसी को किसी का नशा है ना, किसी को दौलत की टेंशन, किसी को किसकी टेंशन, किसी को पढ़ने की टेंशन, किसी को पढ़ाने की टेंशन। इस लड़की को किसकी टेंशन, इस लड़की को बच्चों काम करने की टेंशन, इसको काम करने का जुनून है, पैशन है इसको काम करने का, इसको काम करने का क्या है बच्चों, पैशन है। वो इस बात को स्वीकार करती है कि उसे काम करने का नशा है, काम किए बगैर उससे रहा नहीं जाता है। जैसे बच्चों तुमसे पढ़े बगैर रहा नहीं जाता, तुम कितने अच्छे बच्चे हो कि तुम पढ़े बिना रहते नहीं हो, चाहे तुम खाने के बिना रह जाओ किसी दिन, हालांकि खाने के बिना भी नहीं रहते हो पर किसी दिन रह भी सकते हो, व्रत भी कर लेते हो, लेकिन ऐसा तो कोई दिन गुजरता नहीं है कि जिस दिन तुम जो पढ़े बिना रह जाओ। इतना पढ़ाई के प्रति चाहू,
ये बच्चों इसी बात का सूचक है कि आपको क्या है, पढ़ाई का जुनून है, होना भी चाहिए। इसी बात पर तो हमको गर्व है आप पर। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क का मतलब होता है बच्चों आई हैव बीन डेस्टिन्ड टू वर्क, आई हैव बीन डेस्टिन्ड टू वर्क, डेस्टिन्ड टू वर्क का मतलब होता है बच्चों मेरी तकदीर में काम करना है। आई हैव बीन डेस्टिन्ड टू वर्क का मतलब होता है मुझे रब ने क्यों बनाया है, मुझे रब ने काम करने के लिए बनाया है, मुझे काम करना ही पड़ता है, ऑफन हार्डर। ऑफन हार्डर का मतलब होता है बच्चों अक्सर कठोर मेहनत करनी पड़ती है। देन क्लासिकल म्यूजिशियंस यानी जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, कई बार तो मुझे शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी ज्यादा कठोर मेहनत करनी पड़ती है, कई बार तो मुझे शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी ज्यादा कठोर, कई बार क्यों प्राय मुझे शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी ज्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ता है, परंतु उसका इनाम भी उनसे बड़ा है। बट द रिवार्ड्स, परंतु उसका फल, परंतु उसका इनाम आर इनोर्मस, अर्थात मतलब आर बिगर, अर्थात बच्चों लेकिन जो इनाम मुझे मिलता है, जो उसका फल मिलता है वो भी काफी बड़ा होता है। इनोर्मस OUS यानी समझ गए एडजेक्टिव है, अर्थात जो इनाम होता है वो है क्या होता है बच्चों, काफी वृहत होता है। देखो शब्द क्या है, हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो इसको यूं करूंगा, परंतु उसका इनाम या उसका फल भी क्या होता है, वृहत्तर होता है, वृहत्तर होता है। अब ये वृत्त क्या होता है, ये तो हिंदी वाले गुरुजी से पूछ लेना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है बच्चों अदर देन द रेगुलर कंसर्ट्स का मतलब होता है बच्चों नियमित संगीत समारोह यानी नियमित संगीत सभाओं के अतिरिक्त। और क्या करती है वे, नियमित संगीत सभाओं के अतिरिक्त एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स। एवलिन क्या करती है बच्चों, मुफ्त में संगीत सभाओं का आयोजन करती है इन प्रिजन्स माने जेलों में, जेलें होती है ना, जेलें, कारागार एंड हॉस्पिटल्स, और बच्चों अस्पतालों के अंदर भी जाती है वो। अस्पतालों हम क्या बच्चों उससे नफरत करते हैं जेलों से, क्योंकि जेलों में तो अपराधी होते हैं, वहां कौन जाए क्यों जाए। लेकिन जेलें तो बच्चों हमारे भारत की जेलें तो काफी पवित्र मानी गई है ना, इसीलिए किसी ने कहा है, बल्कि किसने कहा, मित्र शरण गुप्त ने कहा है क्या कि जय जय स्वर्गागार सम भारत कारागार, पुरुष पुरातन का हुआ जहां सहज अवतार। तो जेलें तो बच्चों हमारे मंदिर है, जेलों में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उनके प्रति अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये लड़की बड़ी समझदार है और ये क्या करती है, जेलों में जाती है, उन अपराधियों के सामने क्या करती है, कुछ उनका भी मनोरंजन हो जाए। जो मुख्य धारा से बिल्कुल हटे हुए हैं, जो हाशिए के ऊपर खड़े हुए लोग हैं, उन बेचारे जो अपराध किसी न किसी अपराध के आरोप में गए हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपराध करते नहीं है, वो फंस जाते हैं, है ना, तो वो उनकी कहानी उनके साथ है, क्या स्थिति अपने को पता नहीं है, पर वो जाती है और उन लोगों का भी मनोरंजन करती है। और क्या करती है बच्चों, और इसके अलावा कहाँ जाती है, कहाँ जाती है बताओ, हॉस्पिटल अस्पतालों में। आप जानते हो बच्चों मरीज लोग होते हैं, जिनको मर्ज होता है, जो रोगी होते हैं, उनका भी कुछ दिल बहल जाए, तो वहां भी जाकर के क्या करती है, संगीत सभाओं का आयोजन करती है। मजे की बात यह है कि अपने संगीत सभाओं के लिए वहां पर वो कोई शुल्क नहीं लेती है, कोई टिकट नहीं लेती है ना। तो ऐसा करना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां शिल्पा शेट्टी वगैरह वगैरह है, तो इनको जेलों में जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए, और इस प्रकार से करना चाहिए जैसा वो करती है। बड़े बड़े और भी हस्तियां हैं, उन सभी हस्तियों को ऐसा करना चाहिए, है ना। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और बच्चों जो युवा संगीतकार हैं उनकी कक्षाओं को भी वह उच्च प्रायिकता देती है, वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उच्च प्रायिकता देती है, चाहती है कि जो नए बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत बनती है ना। तो जो नए लोग हैं उनके लिए अपने को प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। और देखो बहुत अच्छी है ये, एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड। बच्चों बीथोवन फंड नाम का ये कोई फंड है, उस फंड की एक लड़की है, उसकी कुछ अधिकारी है, एन रिचलिन, है ना, फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो जो बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड बना हुआ है, तो उसकी जो एन रिचलिन है, शी शेज वह कहती है शी शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो कहती है कि ये जो लड़की है ना एवलिन ग्लेनी, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, अर्थात वो एक चमकती हुई प्रेरणा है, वो एक उज्जवल या एक उजली प्रेरणा है। किनके लिए, फॉर डेफ चिल्ड्रन यानी बहरे लड़कों के लिए, बहरे बच्चों के लिए वह एक उजली प्रेरणा है। दे सी दैट, वो देखते हैं कि देयर इज नो वेयर, इस दुनिया में से कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहां वो नहीं जा सकते। इस लड़की को देखने के बाद में उन बहरे लड़कों को भी ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई मुकाम, ऐसी कोई मंजिल नहीं है, दैट दे आर अनेबल टू अचीव, जिसको कि वो अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लड़की क्या है, ये लड़की बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ही गजब की लड़की है। और जो बहरे बच्चे हैं उनको क्या करती है, ये उनको प्रेरणा देती है। और बच्चों उन्हीं को जो देती है, अपने को भी प्रेरणा मिलती है उससे। एवलिन ग्लेनी इज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड। ध्यान दो बच्चों, यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी आ जाए, यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी आ जाए, तो ये ध्यान दो कि उस वाक्य का टेंस कौन सा होना चाहिए,
इन जनरल उसका टेंस बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों पास्ट का मामला चल रहा है तो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। अगर कोई स्टोरी का पार्ट है तो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है, ठीक है। जैसे बच्चों आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर चुका हूं। तो एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, इसका मतलब होता है बच्चों एवलिन ग्लेनी जो है उसने पहले से ही क्या कर लिया, अर्जित कर लिया है, ठीक है। क्या सफलता अर्जित कर ली है, मोर देन मोस्ट पीपल। मोर देन का मतलब होता है ज्यादा, मोस्ट पीपल अधिकांश लोगों से ज्यादा, ट्वाइस हर एज अर्थात उसकी उम्र से दुगनी उम्र के अधिकांश लोगों से ज्यादा। यानी एवलिन ने उसकी उम्र से दुगनी उम्र के ज्यादातर लोगों या अधिकांश लोगों से ज्यादा कामयाबी बच्चों उसने पहले से हासिल कर ली है। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। देखो बच्चों वो एक ऐसी लड़की है कि उसने क्या किया है, उसने माने बदले, उसने परिभाषाएं बदली है ना। तो बच्चों शी इज ब्रॉड, उसने ये जो है ना बच्चों ये परक्यूशन क्या होता है जरा ध्यान दो। ये जो तबला वादन है ना, इसको लोग बाग सोचते थे ये संगीत के अंदर सबसे घटिया चीज है, लेकिन इसको उठा करके वो ले आई, कहां पर ले आई ये बच्चों, ये जो संगीत है ना, तो फ्रंट रो का मतलब होता है, समझ गए आप, उसकी जो मुख्य पंक्ति है उस मुख्य पंक्ति के ऊपर उठा करके ले आई हुआ किसको, परक्यूशन प्लेइंग, अर्थात जो ये ढोल वादन तबला वादन है, इसको बच्चों ये संगीत की जो मुख्य पंक्ति है उस पंक्ति के ऊपर, ऑर्केस्ट्रा की मुख्य पंक्ति के ऊपर वह वादन की मुख्य पंक्ति के ऊपर उठा लाई एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एंड शी हैज शॉन दैट। और बच्चों उसने दुनिया को दिखा दिया क्या, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, दैट इट कैन बी माइंड ब्लोइंग, ये दिमाग को बच्चों एक प्रकार का मूविंग हो सकता है, अर्थात ये काफी मूविंग हो सकता है, ऐसे मतलब ये काफी मर्मस्पर्शी हो सकता है, काफी हृदय स्पर्शी हो सकता है ना, काफी टचिंग हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उनको प्रेरणा दी है जो बच्चों दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, जो अपंग हैं, जो अपाइज हैं, उन लोगों को उसने प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, ऐसे लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं, ऐसे बच्चे जो उसको देखते हैं उस लड़की को, और उसको देख करके पता क्या बोलते हैं, ये बहरी होते हुए भी यदि इस कामयाबी को हासिल कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। इफ शी कैन डू इट, यदि वह इस काम को कर सकती है, आई कैन ऑल्सो डू इट, मैं भी इस काम को कर सकता हूं। ऐसी भावना जगाती है वह, किन में ऐसी भावना जगाती है वह, वंचितों में ऐसी भावना जगाती है वह, उन लोगों में जो कि मुख्य धारा से बिल्कुल महरूम है। नॉट द लिस्ट, अंडरलाइन कर लेना बच्चों, एंड नॉट द लिस्ट का एंड को हटा दो, नॉट द लिस्ट का मतलब होता और सबसे बढ़कर, नॉट द लिस्ट, लिस्ट यानी होता सबसे कम, जो सबसे कम नहीं है अर्थात जो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उल्टा निकलेगा है ना, ये अभिधा व्यंजना, समझ गए ना। तो इसमें बच्चों क्या है कि वो व्यंजना सब शक्ति काम कर रही है। एंड नॉट द लिस्ट, एंड नॉट द लिस्ट का मतलब ये होता है और बच्चों सबसे बढ़कर, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, इसका मतलब सबसे बढ़कर यह है बच्चों उसने लाखों लोगों को क्या दिया है, उसने लाखों लोगों को बच्चों बहुत ज्यादा मनोरंजन दिया है। ठीक है, दिल बहल जाता है मेरा आपके आ जाने से। तो देखने वाली बात यह है कि ये जो लड़की है, ये लड़की के गाने से क्या है, हजारों लाखों लोगों का क्या करता है, मन बहलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाखों लोगों के लिए मनोरंजन की वजह बनी है, मनोरंजन का सबब बनी है, ये लोगों को सुकून देती है, प्लेजर देती है, एंटरटेनमेंट देती है। तो बच्चों इस तरह से तो ये है कि इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास।